हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। इससे पहले की कथा सुनने और वीडियो को लाइक कमेंट्स करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए आगे की कथा और हर बार की तरह आज की इस वीडियो के लास्ट में भी मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाऊंगी। श्री भगवान कहते हैं, हे सुमुखी, अब मैं छठे अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनने वाले मनुष्यों के लिए मुक्ति बहुत ही सहज हो जाती है। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर अर्थात पैठण नामक एक विशाल नगर है, जहाँ पर मैं पिप्पलेश के नाम से विख्यात होकर रहा करता हूँ। उस नगर में जनश्रुति नामक एक राजा रहा करते थे, जो भूमंडल की प्रजा को सबसे प्रिय थे। उनका प्रताप मार्तंड मंडल के प्रचंड तेज के समान जान पड़ता था। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञ के धुएं से नंदनवन के कल्पवृक्ष इस प्रकार काले पड़ गए थे, मानो राजा की असाधारण दानशीलता देखकर वे लज्जित हो गए हों। उनके यज्ञ में प्राप्त पुरोडाश के रसास्वादन में सदा आसक्त होने के कारण देवतागण कभी भी प्रतिष्ठानपुर को छोड़कर बाहर जाते ही नहीं थे। उनके दान के समय छोड़े हुए जल की धारा, प्रताप रूपी तेज और यज्ञ के धुएं से पुष्ट होकर मेघ ठीक समय पर वर्षा किया करते थे। उस राजा के शासनकाल में खेती में होने वाले 6 प्रकार के उपद्रवों के लिए कहीं भी थोड़ा सा स्थान मिलता ही नहीं था और अच्छी नीतियों का चारों ओर प्रसार हुआ करता था। वे बावली, कुएं और पोखरे खुदवाने के बहाने मानो प्रतिदिन पृथ्वी के भीतर की निधियों का अवलोकन किया करते थे। एक समय राजा के दान, तप, यज्ञ और प्रजापालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवता उन्हें वर देने के लिए धरती पर आए। वे कमलनाल के समान उज्जवल हंसों का रूप धारण कर अपने सुंदर पंख हिलाते हुए आकाश मार्ग से चलने लगे। बड़ी उतावली के साथ उड़ते हुए वे सभी हंस आपस में बातचीत भी करते जाते थे। उन्हीं में से भद्राश्व आदि 2-3 हंस बड़ी तेजी से उड़कर आगे निकल गए। तब पीछे वाले हंसों ने आगे जाने वालों को संबोधित करके कहा, अरे भाई भद्राश्व, तुम लोग तेजी से चलकर आगे क्यों हो गए? ये मार्ग तो बड़ा दुर्गम है, इसमें हम सबको साथ मिलकर ही चलना चाहिए। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये सामने ही पुण्य मूर्ति महाराज जनश्रुति का तेज पुंज अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है। उस तेज से भस्म होने की आशंका है, इसलिए सावधान होकर चलना चाहिए। पीछे वाले हंसों के वचन सुनकर आगे वाले हंस हंस पड़े और ऊंचे स्वर से उनकी बातों की उपेक्षा अवहेलना करते हुए कहने लगे, अरे भाई, क्या इस राजा जनश्रुति का तेज ब्रह्मवादी महात्मा रैक के तेज से भी अधिक तीव्र है? हंसों की ऐसी बातें सुनकर राजा जनश्रुति अपने ऊंचे महल की छत से उतर गए और सुखपूर्वक आसन पर विराजमान होकर अपने सारथी को बुलाकर कहने लगे, जाओ महात्मा रैक को यहाँ लेकर आओ। राजा का ये अमृत के समान वचन सुनकर मह नामक सारथी बहुत प्रसन्न हुआ और नगर से बाहर निकल गया। सबसे पहले उसने मुक्तिदायिनी काशीपुरी की यात्रा की। उसके बाद जहाँ जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्यों को उपदेश दिया करते हैं, उसके बाद वह गया क्षेत्र में पहुंचा, जहाँ प्रफुल्ल नेत्रों वाले भगवान गदाधर संपूर्ण लोकों का उद्धार करने के लिए निवास किया करते हैं। इसके बाद नाना प्रकार के तीर्थों में भ्रमण करता हुआ वह सारथी पापनाशिनी मथुरापुरी में पहुंच गया। ये भगवान श्री कृष्ण का आदि स्थान है, जो परम महान और मोक्ष प्रदान करने वाला है। वेद और शास्त्रों में वह तीर्थ त्रिभुवनपति भगवान गोविंद के अवतार स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। नाना प्रकार के देवता और ब्रह्म ऋषि उसका दर्शन सेवन किया करते हैं। मथुरा नगर कालिंदी अर्थात यमुना के किनारे शोभा पाता है। उसकी आकृति अर्धचंद्र के समान लगती है। वह सब तीर्थों के निवास से परिपूर्ण है। परम आनंद प्रदान करने के कारण बहुत सुंदर लगता है। गोवर्धन पर्वत के होने से मथुरा मंडल की शोभा और भी बढ़ गई। वह पवित्र वृक्षों और लताओं से घिरा हुआ है। उसमें 12 वन हैं। वह परम पुण्यमय तथा सबको विश्राम देने वाले श्रुतियों के सारभूत भगवान श्री कृष्ण की आधार भूमि है। इसके बाद मथुरा से पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर बहुत दूर तक जाने पर सारथी को काश्मीर नामक नगर दिखाई दिया।
जहां शंख के समान उज्जवल गगनचुंबी महल की पंक्तियां भगवान शंकर के अट्टहास की तरह शोभा पाती हैं, जहां ब्राह्मणों के शास्त्रीय आलाप सुनकर मूक मनुष्य भी सुंदर वाणी और पदों का उच्चारण करते हुए देवता के समान हो जाया करते हैं, जहां निरंतर होने वाले यज्ञ धूम से व्याप्त होने के कारण आकाशमंडल मेघों से धुलते रहने पर भी अपनी कालिमा नहीं छोड़ता, जहां उपाध्याय के पास आकर छात्र जन्मकालीन अभ्यास से ही सारी कलाएं स्वतः ही पढ़ लेते हैं, तथा जहां माणिक्येश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देहधारियों को वरदान देने के लिए नित्य निवास किया करते हैं। कश्मीर के राजा माणिक्येश ने दिग्विजय में समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया था, तभी से उनका नाम माणिक्येश्वर हो गया था। उन्हीं के मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रैक एक छोटी सी गाड़ी पर बैठे और अपने अंगों को खुजलाते हुए वृक्ष की छाया में बैठे हुए थे। इसी अवस्था में सारथी ने उन्हें देखा। राजा के बताए हुए भिन्न भिन्न चिन्हों से उसने शीघ्र ही राजा रैक को पहचान लिया। तब उनके चरणों में प्रणाम करके सारथी कहने लगा, हे ब्राह्मण, आप किस स्थान पर रहते हैं? आपका पूरा नाम क्या है? आप तो सदा स्वच्छंद विचरने वाले हैं, फिर आप यहाँ किस लिए ठहरे हुए हैं? और इस समय आपका क्या करने का विचार है, कृपया बताइए। सारथी के ऐसे वचन सुनकर परम आनंद में निमग्न महात्मा रैक ने कुछ सोचकर उससे कहा, यद्यपि हम पूर्ण काम हैं, हमें किसी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी कोई भी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार परिचर्या कर सकता है। रैक के हार्दिक अभिप्राय को आदरपूर्वक ग्रहण करके सारथी धीरे से राजा के पास चल दिया। वहां पहुंचकर राजा को प्रणाम करके उसने हाथ जोड़कर सारा समाचार राजा को सुना दिया। उस समय स्वामी के दर्शन से सारथी के मन में बड़ी प्रसन्नता थी। सारथी के वचन सुनकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उनके हृदय में रैक का सत्कार करने की श्रद्धा जागृत हुई। उन्होंने 2 खच्चरियों से जुड़ती हुई एक गाड़ी लेकर यात्रा प्रारंभ कर दी। साथ ही मोती के हार, अच्छे अच्छे वस्त्र और 1 सहस्त्र गौवें भी साथ में ले ली। कश्मीर मंडल में महात्मा रैक जहां रहा करते थे, वहां पहुंचकर राजा ने सारी वस्तुएं उनके आगे निवेदित कर दी और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा रैक अत्यंत भक्ति के साथ चरणों में पड़े हुए राजा जनश्रुति पर क्रोधित होकर बोले, रे क्षुद्र, तो दुष्ट राजा है, क्या तू मेरा वृतांत नहीं जानता? ये खच्चरियों से जुटी हुई अपनी ऊंची गाड़ी लेकर जा। ये वस्त्र, ये मोतियों के हार और ये दूध देने वाली गौवें भी खुद ही ले जा। इस तरह आज्ञा देकर रैक ने राजा के मन में भय उत्पन्न कर दिया। तब राजा ने शाप के भय से महात्मा रैक के दोनों चरण पकड़ लिए और भक्तिपूर्वक कहने लगे, हे ब्राह्मण, मुझ पर प्रसन्न होइए। भगवान, आप में ये अद्भुत महात्म्य कैसे आया? प्रसन्न होकर मुझे ठीक ठीक बताइए। तब महात्मा रैक कहने लगे, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 6ठे अध्याय का जप करता हूँ। इसी से मेरी तेजो राशि देवताओं के लिए भी दुस्सह हो गई है। इसके बाद परम बुद्धिमान राजा जनश्रुति ने यत्नपूर्वक महात्मा रैक से गीता के 6ठे अध्याय का अभ्यास किया। इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इधर रैक भी भगवान माणिक्येश्वर के समीप मोक्षदायक गीता के 6ठे अध्याय का जप करते हुए सुख से रहने लगे। हंस का रूप धारण करके वरदान देने के लिए आए हुए देवता भी विस्मित होकर वहां से स्वेच्छानुसार चले गए। जो मनुष्य सदा इस एक ही अध्याय का जप करता है, वो भी भगवान विष्णु के ही स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। अब सुनिए दानवीर कर्ण को मिले हुए उस वज्र की कथा जो देवराज इंद्र ने उसको कवच और कुंडल के बदले प्रदान की थी। महाभारत में देवराज इंद्र ने कर्ण से उसके कवच और कुंडल मांगे तो बदले में एक दिव्य शक्ति कर्ण को दी। देवराज इंद्र ने कर्ण से कहा था कि इस शक्ति का उपयोग जिस पर भी करोगे वह अवश्य ही मर जाएगा, लेकिन इस शक्ति का उपयोग वो सिर्फ एक बार ही कर सकता है। कर्ण ने देवराज इंद्र द्वारा दी गई दिव्य शक्ति अर्जुन के लिए संभाल कर रखी थी। श्री कृष्ण भगवान ये बात जानते थे, इसलिए उन्होंने युद्ध में भीम के पुत्र घटोत्कच को भेजा।
दुर्योधन की ओर से कोई भी योद्धा उसे वश में नहीं कर पा रहा था। तब दुर्योधन ने कर्ण से कहा कि वो इंद्र द्वारा दी गई शक्ति का उपयोग करे और इस राक्षस को मार डाले, नहीं तो ये पूरी कौरव सेना को आज ही खत्म कर देगा। कर्ण ने दुर्योधन और बाकी सब की बात मानते हुए इंद्र के दिव्यास्त्र से घटोत्कच को मार डाला, जिससे पांडव बहुत दुखी हुए। लेकिन उस समय भगवान कृष्ण प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। ये देखकर अर्जुन को आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, भीम का पुत्र मारा गया है, सभी दुखी हैं, लेकिन केवल आप ही हैं जो इतने प्रसन्न हैं। इस प्रश्न के जवाब में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, अभी यही दिखाई दे रहा है कि कर्ण ने घटोत्कच को मार दिया है, लेकिन असली सच्चाई तो ये है कि घटोत्कच ने कर्ण को मार दिया है। इंद्र ने कर्ण से कुंडल और कवच तो पहले ही ले लिए थे। इसके बाद उसके पास सिर्फ एक ही अजय शक्ति थी, जिसका उपयोग घटोत्कच के लिए कर्ण ने कर लिया। इंद्र की दी हुई शक्ति कर्ण के पास अगर रहती तो उसे जीत पाना किसी के लिए भी संभव नहीं था। ऐसे में पूरी की पूरी पांडव सेना भी उसका मुकाबला कभी नहीं कर पाती। अब कर्ण के पास कोई दिव्य शक्ति नहीं बची है और अब युद्ध में उसे पराजित करना भी संभव है। कर्ण को पराजित किए बिना ये युद्ध जीत पाना हमारे लिए संभव ही नहीं था। जब देवराज इंद्र ने कर्ण से दिव्य कवच और कुंडल मांगे थे, तब कर्ण ने कहा था, जन्मा जाने कहाँ पला, पद दलित सूत के कुल में, परिभव सहता रहा विफल, प्रोत्साहन हित व्याकुल में। द्रोण देव से हो निराश, वन में भृगुपति तक धाया, बड़ी भक्ति की पर बदले में शाप भयानक पाया। और दान जिसके कारण ही हुआ ख्यात में जग में, आया है बन विघ्न सामने आज विजय के मग में। ब्रह्म के हित उचित मुझे क्या इस प्रकार छलना था, हवन डालते हुए यज्ञ में मुझको ही जलना था। सबको मिली स्नेह की छाया, नई नई सुविधाएं, नियति भेजती रही सदा पर मेरे हित विपदाएं। मन ही मन सोचता रहा हूँ ये रहस्य भी क्या है, खोज खोज घेरती मुझी को जाने क्यों विपदा है। और कहें अगर पूर्व जन्म के पापों का ये फल है, तो फिर विधि ने दिया मुझे क्यों कवच और कुंडल है। समझ नहीं पड़ती विरंची की बड़ी जटिल है माया, सब कुछ पाकर भी मैंने ये भाग्य दोष क्यों पाया। जिससे मिलता नहीं सिद्ध फल मुझे किसी भी व्रत का, उल्टा हो जाता प्रभाव मुझ पर अधर्म सुगत का। गंगा में ले जन्म वारी गंगा का पी न सका मैं, किए सदा सत्कर्म छोड़ चिंता पर जी न सका मैं। जाने क्या मेरी रचना में था उद्देश्य प्रकृति का, मुझे बना अगार शूरता का, करुणा का, धृति का। देवोपम गुण सभी दान कर, जाने क्या करने को, दिया भेज भू पर केवल बाधाओं से लड़ने को। ये थी आज की कथा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा।